दोस्तों, जब हम परमात्मा का आसरा लेते हैं तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो स्वयं ही पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारा परमात्मा के सिवाय कहीं और आश्रय होता ही नहीं है। और जो जो हमें परमात्मा देता जाता है फिर वो हमें अच्छा लगता जाता है। तो हमेशा ही परमात्मा की टेक में रहें, ना कि किसी इंसान की टेक में, क्योंकि इंसान की खुद भी समस्याएं होती हैं, खुद की आशाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। उसके हालात ऐसे होते हैं कि वो कई बार हमारी मदद नहीं कर सकता है। तो हमें ये लगता है कि नहीं, इंसान के काम नहीं आता है। तो इस करके हमें दुखी होने से अच्छा है कि हम परमात्मा का आसरा लेके चलें। और परमात्मा के विषय में मैं एक ये बात बता दूं कि कई बार हम मायापति होते हैं, हमारे पास पैसा होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि मैं परमात्मा को 1 लाख रुपया या जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा दान दूंगा तो परमात्मा खुश हो जाएंगे। नहीं, अगर दान देके, पैसा देके हम जो सोचते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे अहंकार में वृद्धि करेगा। तो दान दो, लेकिन हमें ये देखना कि अभिमान ना आए कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दुनिया में तो हम रिश्वत देते ही हैं कि परमात्मा को कहीं मैं रिश्वत तो नहीं दे रहा। नहीं, मेरा झुकना, मेरा परमात्मा के द्वारा बनाए गए सभी मनुष्यों का आदर सम्मान करना, और जो भी हमारे गुरु पीरों पैगंबरों ने, जो हमारे अवतार हुए हैं, उन्होंने जो हमें एक दिशा निर्देश दिया है, हमने उसके अकॉर्डिंग टू हमने अपने जीवन को बनाना है। ना कि हम ऐसा कि हम अपने पैसे से या अपने रुतबे से कुछ कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं अपने मन में रखना है। परमात्मा हमेशा ही प्यार का, श्रद्धा का, इसका भूखा होता है। तो दोस्तों, इस संसार में महान कोई नहीं होता, ना ही कोई छोटा होता है। सब तकदीर और भगवान का खेल है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक छोटा सा व्यक्ति जो साइकिल या पंचर लगाता था वो कभी कारों में सफ़र करने वाला बन जाता है। तो ये सिर्फ परमात्मा का और तकदीर का खेल है। वो हमने अपनी मेहनत तो करनी ही है, लेकिन हमने हमेशा ही परमात्मा के भरोसे, अपनी मेहनत के भरोसे, अपने विश्वास के भरोसे हम अपने जीवन को निर्वाहित करना है, व्यतीत करना है। हमेशा भगवान के भरोसे रहें और अपने भरोसे रहें। अगर हमें तो समय पर सब कुछ मिल रहा है, तभी हमें परमात्मा का धन्यवाद करें। और अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हमने वहाँ पे परमात्मा के अगेंस्ट विरुद्ध बगावत नहीं कर देनी, क्योंकि परमात्मा हमें कई चीज़ें दे रहा होता है, हवा, पानी, आग, और भी हमें परिवार। और कहीं ना कहीं अगर हमारी कोई इच्छा पूरी ना हो तो हम कहीं बगावत ना कर दें परमात्मा के प्रति, वो नहीं करनी। हमेशा ही हमने परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहना है कि परमात्मा आपका शुक्रिया। और जब हम परमात्मा के भरोसे हो जाते हैं, ना कोई चिंता, ना डर, ना कोई भय, ना फिक्र रह जाती है, क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। और क्योंकि हमने एक टेक सिर्फ परमात्मा के ऊपर ही रखी है। जैसे द्रौपदी ने सारे, जब जितने भी आश्रय थे सब एकदम, जितने भी रिश्तेदार थे वो सब एक साइड हो गए, जिन्होंने कोई भी वहाँ पे उन्होंने सहायता नहीं करी। तो जब उन्होंने श्री कृष्ण जी के ऊपर, भगवान के ऊपर अपनी श्रद्धा जताई, दिखाई, तो परमात्मा जी उसी समय प्रकट हो गए। तो हमने भी यही करना है कि हमने परमात्मा के भरोसे रह के सारे काम करने हैं। वो हमें सही ना कहीं हमें सही मार्ग ही दिखाएंगे। तो बाकी जो जो परमात्मा के अलावा जो जो दुनिया के साधन हैं, जैसे हमारा शरीर है, जो बाकी साधन हैं वो सारे यहीं रह जाएंगे। तो जाएगा अगर हमारे साथ तो सिर्फ परमात्मा की भक्ति और अच्छे कर्म।